वाइज देखें तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और पूर्वांचल हिमालय में अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन यहां से भी आ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय आप यहाँ पे लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं एक एक क्वेश्चन को कराता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड। उतार लीजिए जरा। आज की क्लास में हम इसको आप याद रखें परीक्षा के लिए भी है। नीचे एक क्वेश्चन लिखो, आर्थो क्लिनिकल अप्रोच क्या है? उत्तर दक्षिण संरचना, वही तिब्बत का पठार है, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। पठार ने पर्वत को बेस दिया है, इसी को हम हिंदी में कहते हैं उत्तर दक्षिण संरचना सिद्धांत। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बोलो? आर्थो क्लिनिकल अप्रोच। और एक मैंने आपको बताया सिंटैक्सियन बैंड मॉडल। क्या बताया मैंने? बताइए आपको सिंटैक्सियन बैंड मॉडल क्या होता है? मैंने बताया कि जो भारत की संरचना है उसमें एक तरफ क्या है, इधर पर्वत श्रृंखला है और नंगा पर्वत है, अराकान योमा है जो म्यांमार में है, और क्या बताया मैंने आपको, इधर सुलेमान पर्वत है, और इधर क्या है, नामचा बारवा है, जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया सारी की सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रॉपर मैनर में, ठीक है क्या? हिमालय नहीं होता तो क्या था, ये मैंने बताया 2010 का क्वेश्चन। हिमालय जाओगे तो क्या देखने मिलेगा, ये भी मैंने आपको बताया। बताया कि नहीं बताया? बोलिए सर नो। अब हिमालय की कुछ विशेषताएं भी अपन देखेंगे, कुछ हिल स्टेशन भी अपन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। चल, यहां तक कोई दिक्कत? इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन अभी अपन ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर तरीके से चलते हैं, प्रॉपर मैनर में चलते हैं, सिस्टम के साथ चलते हैं, सिस्टम के बाद एक एक चीजों को लेकर के चलते हैं। कोई दिक्कत? कल कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ ली थी, चाहूंगा कि उनको मैं रिपीट बाद में करूं, जो आज का लक्ष्य है उसको मैं कंप्लीट कवर कर दूं। ठीक है, ये जो मैंने चीज यहाँ पे हिंदी में दिखाई उसको अंग्रेजी में यहाँ लिख लो। इसके 4 भाग है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और क्या, शिवालिक। सबसे नवीन कौन आपको होता है? ट्रांस हिमालय। सबसे नवीन कौन है? अच्छा, यहाँ पर अभी अपन लोगों ने कुछ शब्द देखे थे, याद आ रहा है? इंडस, सांगपो, सुचूर जोन, बता था अभी फलाना ये बाउंड्री, ढिमका ये बाउंड्री देखे थे अभी। उन शब्दों को आप थोड़ा हिंदी में लिख लो। जो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जगह है उसको क्या बोलते हैं? इंडस, सांगपो, सुचूर जोन। जैसे आपके पैंट में चैन होती है या फिर आपके बैग में चैन होती है, उस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है ये ऐसे ऐसे टुकड़ों में, समझ रहे? तो ये जो ऐसे ऐसे टुकड़ों में स्ट्रक्चर रहता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडस, सांगपो, सुचूर जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वो अलग चीज है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वो भूमध्य रेखा से रिलेटेड है। ये इंडस, सांगपो, सुचूर जोन है जो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के काय में बीच में, अंडरलाइन कर लेना इस तरीके से। दूसरा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ग्रेटर हिमालय लघु हिमालय के बीच में। फिर मेन बाउंड्री ये लघु हिमालय और किसके बीच में? शिवालिक। और आखिरी वाला जो शिवालिक और भारत के मैदान हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। हिमालयन कौन है? फ्रंटल फ्रंट, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट। इसका मैं अंग्रेजी कर दे रहा हूं, इतना लिख लिया सबने?
अरे लिख ले भैया, इंडस संघ। अरे भाई चित्र बना लो ना, देखो ये ग्रेटर हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, तो यहां पर दोनों के बीच में क्या है, इंडस संघ को है। सेकंड वाले में कौन है, मेन सेंट्रल। थर्ड वाले में कौन है, मेन बाउंड्री। और उसके बाद कौन है आपका, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट। अंडरलाइन कर लो इसको, कोई डाउट? इसकी फोटो खींच लो, लिख लो जब तक के। कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर इज ए ज्वाइनिंग टुगेदर अलोंग द मेजर फॉल्ट जोन इन सेपरेटली इन tectonics unit that have the different plates and different shear. The first is that Indus Sanko, second is in main central, third is main boundary, and fourth is that Himalayan frontal front. हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, सिलेबस में पर्वत, पहाड़ी, मैदान, नदी, झील। 5 दिन में 5 टॉपिक करने का प्रयास हमारा रहेगा, फिर हम अगली स्टेज पे चलेंगे। इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए, प्रॉपर देख लीजिए। पहला वाला क्या हो गया, इंडस सांको सुचूर जोन हो गया। सेकंड वाला मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, ये वाला हो गया। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये हो गया, ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय के बीच में। फिर हो गया मेन बाउंड्री, ये हो गया ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में। फिर आखिरी वाला जो हिमालयन फ्रंटर, ये शिवालिक और प्लेन के बीच में हो गया। शिवालिक और किसके बीच में हो गया, प्लेन के बीच में हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक के, कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं ट्रांस हिमालय पे। काय पे चलते हैं भैया, अरे काय पे चलते हैं, ट्रांस हिमालय पे। कोई दिक्कत यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। इस पे चलेंगे, इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए, प्रॉपर देख लीजिए। पहला वाला का स्पीड तो तेज पड़ेगा, कोर्स बहुत ज्यादा है भाई, है ना, क्या करें, स्पीड तेज रखना बेहद जरूरी है। आज की क्लास में हम सर्वप्रथम कोई डाउट किसी को? चलिए आगे चलते हैं, स्टार बना के लिखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय बोले तो क्या, ग्रेटर हिमालय के उत्तर में जो पामीर की पठार वाला भाग है, ये आज भारत का मैप देखेंगे, यहां पर ये आपके पामीर की पठार है। और ये तो ये वाला जो है ट्रांस हिमालय, ये वाला ग्रेटर हिमालय। तो जो पामीर की पठार, जिसको एशिया की छत बोलते हैं, ये वृहद हिमालय के उत्तर में वहां कैलाश पर्वत तक फैला हुआ है ट्रांस हिमालय। और इसको सांगपो सुचूर जोन के द्वारा अलग किया गया। वही इंडस सांगपो सुचूर जोन अभी बताया था मैंने, इंडस सांगपो द्वारा अलग किया गया है। सबसे पहले निर्मित भाग है, यूरेशियाई प्लेट में था। यहाँ पर ग्रेनाइट की चट्टान है, इसको अंडरलाइन कर लेना। और सिंधु सतलज नदियां यहाँ बहती है, ये भी अंडरलाइन कर लेना। और ब्रह्मपुत्र नदियां यहाँ पर बहती हैं। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हिंदी वाले इसकी फोटो खींच लो, तो मैं अंग्रेजी पे चलता हूं, ठीक है क्या? तो रिपीट हो जाएगा 2 बार। ये देखिए, पहली बात तो क्या है, ये कनॉट है, एक प्रकार की घाट है। कहां पर, पामीर की पठार के पास में। कहां पर है, पामीर का। दूसरा, इसको तिब्बतन हिमालय कहते हैं। और ये कैसे अलग हो रहा है, ये इंडस सांगपो सुचूर जोन, समझ में आ रहा है आपको? इंडस सांगपो सुचूर जोन के द्वारा ये यहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है। अगली चीज, हिमालय का भाग है, यहाँ पर ग्रेनाइट रॉक्स मिलती है। कौन सी रॉक्स? और इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र सारी नदियां जो है यहाँ से बेसिकली है। इंडस सांगपो सुचूर जोन सारी नदियां यहाँ से बहती हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दिया। फाइनल रिवीजन में फिर अपन लेंगे, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों है। नीचे क्वेश्चन लिख लीजिए स्टार बना के, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय का एक प्रश्न अपन ले लेते हैं यहाँ पे। हिमालय की जितनी भी समानांतर वलय श्रेणियां, उसमें सबसे पुरानी आपको बता दूं, ग्रेटर हिमालय। कौन है सबसे पुरानी? ग्रेटर हिमालय। अपने को याद रखना है, या आईएएस स्टूडेंट में पूछा है सब। ये तो आउटर साइड में है ट्रांस हिमालय। सबसे पुरानी कौन है? सबसे पुरानी कौन है? ग्रेटर हिमालय। अभी ग्रेटर हिमालय पर अपन चलेंगे। अब आ जाओ, आपके ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और क्या है, जास्कर। इसमें सबसे पहले अपन काराकोरम पे लिखते हैं, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। ट्रांस हिमालय के ऐसा बड़ा गोला बना दो, इसमें लिख दो ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के 4 कौन है? काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। तो ये सबसे जो उत्तरी श्रेणी है काराकोरम है, इसको एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यहीं पर है। अभी पीएससी को क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, 8611। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यहीं पर है। सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन यहीं पर है। सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन यहाँ पर है।
भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल यहाँ पर है, काराकोरम दर्रा यहाँ पर है, सियाचिन, बाल्टेरो, हिस्पर, बियाफो, जितने बर्फ के बड़े बड़े जो गोले होते हैं उनको गुंज बोलते हैं, सेकंड वाले को मिंडल बोलते हैं, और छोटे वाले को जो है उर्म बोलते हैं, सबसे छोटे वाले को रिज बोलते हैं। तो बड़े बड़े जो उर्म है ना, आपके मिंडेल है, आपके रिस है ना, ये जितने भी आपके हैं, आपके बर्फ के बड़े बड़े, आपके सबसे बड़े वाले को बोलते हैं गुंज, सबसे बड़े वाले को क्या बोलते हैं, सबसे बड़े वाले को बोलते हैं गुंज बर्फ के। उसके बाद बोलते हैं क्या, मिंडेल, क्या बोलते हैं, और छोटे वाले बर्फ को क्या बोलते हैं, उर्म, और सबसे छोटे वाले बर्फ को क्या बोलते हैं, रिस। तो ये सबसे बड़ा जो सियाचिन ग्लेशियर है 76 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है क्या, इसका अंग्रेजी ले लेते हैं, कोई दिक्कत? पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय कवर होगा, लेवल आपको बदला मिलेगा, अपडेट मिलेगा। ग्रेटर हिमालय में यहाँ पर माउंटेन कैलाश तक के, पामीर की क्लैट तक ये है, और इंडस सांको सुचू जोन से जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको बताया, अभी के अभी बताया। इंडस सतलज रिवर वाली बात मैंने आपको बताई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके 4 भागों पे चलते हैं अपन। यहाँ पे पहली लोकेशन किसकी है इसके 4 भागों में, काराकोरम। तो काराकोरम को सबसे इंपॉर्टेंट क्या, बैकबोन ऑफ एशिया बोलते हैं, सर नो। K2 जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर है, PSC 2010 का क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है यहाँ पर, बड़े बर्फ के टुकड़े को गुंज बोलते हैं, उसके बाद मिंडेल बोलते हैं, और छोटे वाले को उर्म बोलते हैं, सबसे छोटे वाले को क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। तो ये इतने प्रकार के सियाचिन यहाँ मिलेंगे। काराकोरम पास यहाँ पे मिलेगा, नार्थन पॉइंट इंदिरा कोल यहाँ पर मिलेगा, ये पूरा का पूरा इलाका आपको मिलेगा। अगर आपको काराकोरम कंप्लीट समझ में आ गया तो फिर अपन लद्दाख, कैलाश और जास्कर भी देखते हैं, और उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी अपन देखते हैं। कोई दिक्कत? लद्दाख पे चले, हिंदी इंग्लिश 2 बार रिवाइज कर दे रहा हूं मैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रयास हमारा है, हमारे सिलेबस में पर्वत है तो पर्वत पूरे दिमाग से डाल के पढ़े जाएंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं हम लोग लद्दाख पे। लद्दाख जो है, लेह लद्दाख आपको पता है यूनियन टेरिटरी आज की डेट में, 6 अगस्त 2019 के बाद में। और यहाँ पर एक सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट राकापोशी। क्या है? ढलान वाला है सीधा। अक्साई चीन जो चाइना ने हमारा 20 अक्टूबर 1962 को जो हमारा 37,555 किलोमीटर का एरिया कब्जा करके रखा, इसी इलाके में सबसे बड़ा गहरा गार्ज जो वी आकार का है, लगभग 58 मीटर का गहरा गार्ज है, ये भारत का गहरा गार्ज यहाँ पर है। और ये श्योक और सिंधु नदी के बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे ठंडा स्थान द्रास भारत का यहाँ पर है, सबसे ठंडा स्थान। ये दिख रहा है आपको, ये काराकोरम के बाद लद्दाख दिख रहा है, ये लद्दाख देखो, काराकोरम के जस्ट नीचे में दिख रहा है आपको लद्दाख। लद्दाख को लेकर खास बातें क्या क्या हो गई अंग्रेजी में देख लेते हैं, हिंदी वाले लिख लो, फिर इसको हम लोग हैंड रिटन नोट्स में भी देख लेंगे। कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। अभी हमारा क्लास का टाइम 7:15 है, धीरे से 7 हो जाएगा। अभी 7:15 से हम लोग 9:30 तक के प्रयास कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को ले लुआ के रिवीजन करते करते 9:45 तक छोड़ देंगे, 15 मिनट का टेस्ट लेंगे। तो आप मान के चलो 7 से 10 आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ईमानदारी से बैठना है। तो लद्दाख वाले में चले, सबसे पहली बात क्या है बताइए इंपॉर्टेंटली, ये एक तो लद्दाख वाला जो भाग है जास्कर रेंज के अंदर है। यहाँ हाईएस्ट पीक जो है सबसे बड़ी है माउंट राकापोशी है, ठीक है। अक्साई चाइना यहाँ पर है, ओके। दूसरी चीज गुंजी जो सबसे ज्यादा डीपेस्ट गार्ज है, वी आकार की जो घाटी है वो यहाँ पर है। मैंने बताया था हिमालय जाओगे तो यू आकार और वी आकार की घाटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा वाटर सेपरेट बिटवीन द श्योक रिवर एंड इंडस रिवर एंड द द्रास इज ए कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो हियर, ओके। क्या दोनों भाषाओं को लेके चलना पड़ेगा हमको। अब इसके 4 भागों में अगला भाग क्या है? कैलाश श्रेणी है, बोलिए सर नो। अगला भाग क्या है? काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद अगला क्या आएगा बताइए? ये पहला हो गया काराकोरम, बोलिए सर नो। भाई बड़ा टॉपिक है, कल पर्वत कंटिन्यू चलेगा हमारा, एक दिन में तो ही कोर्स हो जाएगा। ये भी हो गया। अब अगला क्या है हमारा? कैलाश और क्या है? कैलाश और जास्कर। हिंदी वाले फोटो खींच लेना पहले ताकि समझाने में मुझे आसानी रहे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया। कैलाश श्रेणी लद्दाख के पूर्व में है, लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपको बताया। चीन पाकिस्तान के साथ कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी यहीं से होती है। माउंट कैलाश यहाँ पर है। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल है यहाँ। ये देखिए, ये काराकोरम दर्रा है, ये K2 है, ये राकापाशी लद्दाख है, और ये आपके जो है कैलाश श्रेणी आपको दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है मानसरोवर यात्रा। इसके बाद जास्कर श्रेणी जो है समानांतर रूप से फैली हुई है। सिंधु घाटी जो है वो बेसिकली लद्दाख और जास्कर के बीच में ही थी, ये सिंधु घाटी जो है। इसके अलावा लेह लद्दाख सबसे ठंडा स्थान यहाँ पर है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंगा पर्वत। याद करो, अभी मैंने हेयर पिन मैन मॉडल बताया था। हेयर पिन मैन मॉडल में नंगा पर्वत, अराकान, योमा,
सुलेमान पर्वत और ये नामचा बारवा और अराकान योमा जो म्यांमार में पूरा डिटेल में बताया था, आपको बताया था। नीचे क्वेश्चन लिख लो 36वें PSC 2013 का। जास्कर श्रेणी है उत्तराखंड में, असम में, अरुणाचल में। जास्कर श्रेणी है जम्मू कश्मीर में। जास्कर श्रेणी कहां पर है? जास्कर श्रेणी कहां पर है? और लगातार यहाँ पर मेल्टिंग ग्लेशियर है, डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। यू अंडरस्टैंड? ऑलरेडी ज्योग्राफी के नोट्स में पहले ग्रुप में डाल चुका हूं, आज फिर से डाल दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पे कैलाश वाली